हेलो दोस्तों, मैं संदीप राजवीर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज सीडीपी का सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। और देरी ना करते हुए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ए प्रबोधन, बी आयोजन, सी अभिप्रेरण, डी उद्भवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अभिप्रेरण। सेकंड क्वेश्चन इसका है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। बी यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। सी परीक्षा के परिणाम में उन्नत होती है। डी यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका आंसर सही क्या होगा? इसमें तो पहला जो है कि यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक कार्य करेगा, ये तो उतना उचित नहीं है। और यह बच्चों को अनुशासित बनाने में, अनुशासित ही शब्द जो है इसका नेगेटिव वर्ड है। और परीक्षा के परिणाम में उन्नत भी एक अच्छा वो नहीं टैग माना जाता है, मतलब ये भी नेगेटिव टैग एक तरह से है। उन्नत ये भी सही नहीं है। यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। तो जो सहायता करता है शिक्षक की व्यवहार, जो व्यवहार संबंधित है क्वेश्चन, यही हो जाएगा सही आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन इसका है, विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। बी शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। सी समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। डी विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति, श्रम की बात कही गई है, तो ये तो निगेटिव टैग हो गया, श्रम की बात कही गई है। अगर जो है जितने भी श्रम की बात कही गई है निगेटिव वर्ड है, लेकिन जो इसमें समय समय अवसर की देने की बात जो कहा गया है, अवसर अवसर ये पॉजिटिव शब्द है। इसका मतलब यही आंसर सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या विशेषता है? ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी ईमानदारी, सी सहभागिता, डी आज्ञाकारिता। तो इसका सही आज्ञाकार हो जाएगा आज्ञाकारिता, डी। क्वेश्चन नंबर 5, मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का संदर्भ है क्या है? पहला, अर्थग्रहणता को बढ़ाने की एक तकनीक। बी जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना। बी मन के कार्य का अन्वेषण। डी मन का चित्र खींचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मन का चित्र खींचना, क्योंकि बालक जो है कि अपने मन से कोई भी चित्र खींच सकता है। और इसमें जोखिम भरे कार्य ये सब नेगेटिव वर्ड हैं, ये सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावशाली पद्धति है। कौन सी पद्धति है? ए, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। बी, विद्यार्थी को दंड देना। सी, इसकी उपेक्षा करना। डी, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। उपचार का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। डॉट डॉट के लिए है। कौन सा? ए, इसमें क्या भरा जाएगा? ए, विद्यालय का नाम रोशन करने। बी, अभिभावकों को संतुष्ट करने। सी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। डी, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 8, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी जानकारी होनी चाहिए? ए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। बी, बाल मनोविज्ञान की। सी, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की। उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? ए, सामूहिकता की प्रबलता। बी, समूह एवं खेलों में सहभागिता। सी, अभिवृद्धि में स्थिरता। डी, जिज्ञासा की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा की कमी, क्योंकि यही जो है निगेटिव वर्ड है। जिज्ञासा की कमी का मतलब होता है निगेटिव वर्ड, ये पहले से ही है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ए, दूरदर्शी स्तर। बी, परावर्तित स्तर। सी, अवबोध स्तर। डी, स्मृति स्तर। इसका सही आंसर है दूरवर्ती स्तर। क्वेश्चन नंबर 11, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होना संभव है? ए, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। सी, वयस्कों को सुख करने के बारे में सुचिता की अनुभूति। बी, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी। जो बालक होता है उसका जो है अपने समकक्षी यानी अपने सहपाठियों के साथ जो मतलब बातचीत करने में, जो उसके मिलने में जो बेचैनी रहती है, उसका अनुमोदन करने में होती है एक तरह से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी परस्पर संबंध का सिद्धांत, सी समान प्रतिमान का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं, आंसर में कमेंट करके बताएं आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। देखिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 13, विकास शुरू होता है। बालक का विकास कहाँ शुरू होता है? ये शुरू होता है, पहला है पूर्व बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, सी प्रसव पूर्ण अवस्था से, डी उत्तर बाल्यावस्था से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रसव पूर्ण बाल्यावस्था से। क्वेश्चन नंबर 14, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ए तार्किक गणितीय विधि, बी भाषिक बुद्धि, सी प्राकृतिक बुद्धि, मतलब स्थानिक बुद्धि। इसमें जो है पशुओं खनिजों की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सी होगी? आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगा इसका। प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक में पशुओं खनिज जो भी होता है सब पेड़ पौधे प्राकृतिक से ही है, तो इसका आंसर है प्राकृतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 15, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? ए कारण जानने की चेष्टा करेंगे, बी उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, सी उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, डी उसे दंड देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें नहीं का बात किया, इसमें भी ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसमें दंड की बात की ये भी नेगेटिव वर्ड है। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, ऐसा कोई ये जरूरी नहीं है, क्यों बच्चे का जो शिक्षक का कर्तव्य उसके जो है कि जो कारण होता है उसकी जानने की चेष्टा करेंगे, तब वो उसका मसला हल हो सकता है बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ए अभिप्रेरण, बी उद्भवन, सी प्रबोधन, डी आयोजन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा अभिप्रेरण। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ए आँखों का रंग, बी चिंतन पैटर्न, सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति, डी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। इसका सही आंसर कमेंट में करके बताएं। तो इसमें कहा गया आनुवंशिकता संबंधी कारक है, कौन सा कारक है? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंखें वगैरह जो भी होती है वो अपने जो है कि पूर्वज या किसी के होता है,
तो उसके माँ बाप के या उसके किसी दादा दादी के मतलब उसका होता आनुवांशिक होता है। तो इसका हो जाएगा, इसमें ना तो चिंतन पैटर्न होगा ना तो समकक्षी व्यक्तियों के प्रति समूह, ऐसा कोई वर्ड नहीं आ रहा है। तो इसमें जो है कि आँखों का रंग, आँखों का रंग इसका सही आंसर हो जाएगा, आँखों का रंग। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है? ए गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, बी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, सी बर्नौन का पदानुक्रम सिद्धांत, डी नियम प्रतिकूलन का सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो है कि स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत या द्विकारक का सिद्धांत ही होता है, जो जी और यस कारक का होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? कोलेसनिक, बी पिम्पसन, सी योकम, डी डॉक्टर मेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मेस। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डॉट डॉट में भी सहायता करती है। ये ऑप्शन है इसमें, ए समाजीकरण, बी दुश्चिंता, सी मूल्यदंड, डी आक्रामकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा समाजीकरण। समाजीकरण इसका सही, क्योंकि इसमें का शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, यानी सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त, यानी वो सामाजिक तौर पे एक जो है कि उसका कलेक्शन करता है बच्चों का, मतलब वो सबको इकट्ठा करता है, उसमें जो अपने सीखने की बात बताता है। मतलब इसका हो जाएगा आंसर ए वाला, समाजीकरण होता है बच्चे का। इसका सही आंसर हो जाएगा 21वां का सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। क्योंकि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। ए अभिभावक कथन, बी मौन, सी छात्र कथन, डी शिक्षक कथन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अभिभावक कथन। क्वेश्चन नंबर 23, संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए व्यक्तिक भिन्नता, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी निरंतरता, डी अंतः
संबंध। इसका सही आंसर क्या होगा? ए व्यक्तित्व भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? असतत चर का उदाहरण नहीं है। ए आयु, बी लिंग, सी आवासीय स्थान, डी वैवाहिक। इसका सही हो जाएगा ए आयु, क्योंकि असतत चर का जो है कि उदाहरण नहीं है, आयु है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ए उद्भवन, बी अभिप्रेरण, सी आयोजन, डी प्रबोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अभिप्रेरण। क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए संवेदी प्रेरक चरण, बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी पूर्व संक्रियात्मक चरण, डी मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो जो है कि पियाजे के किस सिद्धांत के वस्तु अस्थायित्व में आता है? कमेंट करके बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो है कि बच्चा जो है वस्तु अस्थायित्व करना सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा सामाजिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ए समस्या समाधान, बी विचारात्मक प्रक्रिया, सी अनुकूलन, डी प्रेरक पेशी अवस्था विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 29, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? ए सहयोग की नैतिकता, बी नैतिक तर्कणा, सी नैतिक यथार्थवाद, डी नैतिक दुविधा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कमेंट में करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक तर्कणा। इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक तर्कणा। क्वेश्चन नंबर 30वां और आखिरी नंबर है। ये हो गया ना। हाँ चलिए एक बार 30वां क्वेश्चन क्या है? संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रंजना उसी सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो शायद ये क्वेश्चन हो गया है, दोबारा रिपीट हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता ही होगा इसका शायद।
वही दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, व्यक्तिगत भिन्नता इसका होगा। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और जो भी प्रश्न हमने लिए हैं वो बहुत अति महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो एग्जाम में आए भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ आने की संभावना है, क्योंकि कुछ इसमें क्वेश्चन अलग है। तो इसमें जो है कि अब सेशन को ख़त्म किया जाता है, और अगले लेसन को या अगले चैप्टर को अब बाद में लिया जाएगा। इसका मतलब कल क्लास जो देखेंगे तो इसमें हिंदी का भी पेडागोजी डालेंगे, और सबका डाल देंगे पारी पारा। और जो है कि बल्कि चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।